And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मौका चौका। मैं हूं एस कनन और मेरे साथ मेरे दोस्त चेतन शर्मा। चेतन शर्मा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि आप खुश हैं कि सीएसके की एक हैट्रिक हुई है कल। जीतों की हैट्रिक नहीं, हार की हैट्रिक। बताइए चेतन, कैसा रहा कल का मैच? सर मैं खुश हो रहा हूं कि जो ये यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो उसको डिलीवर कर रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा खुशी मिल रही है कि सर ये इवन की सहवाग ने एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने मजाक करके कहा कि ये बागबान मूवी बन रही है जिसमें जूनियर बच्चे जो है वो सीनियर्स की क्लास ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैच था, मुझे एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला सर। बिल्कुल सही चेतन। जूनियर्स, यंगस्टर्स, उभरते हुए खिलाड़ी, मैं समझता हूं कि इट इज द बेस्ट साइन। देखा कि कंडीशंस कितने टफ है वहां पे यूएई में, तीनों वेन्यू पे। प्रियम गर्ग और अभिषेक वर्मा की जो शानदार बैटिंग, इतनी मैच्योर बैटिंग इन्होंने करी है, मैं समझता हूं ये एक तरह का वो मिला है मैं हाईलाइट इस टूर्नामेंट में अभी तक का, कि बार बार जो यूथ आके परफॉर्म कर रहे हैं, सीनियर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। और जो सहवाग ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है कि क्लास ले रहे हैं और ये एक अच्छी क्लास है। और पर यही है कि कल क्लास एमएस धोनी की टीम की लग गई। क्या चेतन? बिल्कुल सर, धोनी की टीम थोड़ा सा गुस्सा में थे सर। पोस्ट मैच के बाद जब बात हुई उनसे तो धोनी काफी गुस्सा थे। कैचेस ड्रॉप हुई हैं सर, आपने देखा हो तो आपने कल ट्वीट भी किया था, कैचेस विन मैचेस। तो आप थोड़ा बताएं सर इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी गंदी फील्डिंग तो हो ही नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट करना है। कई कैचेस तो सिटर जिसको बोला जाता है वैसे मैचेस थी। बट ओवरऑल देखा जाए, मैं समझता हूं कि जो कमियां हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, फर्स्ट कि आपके पास सुरेश रैना नहीं है और उन पे इतना डिपेंड किया हुआ है सीएस ने 10-12 साल में। हरभजन सिंह नहीं है और इतना हाइप हो गया था कि कल वापस अंबती रायडू आ रहे हैं, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। बट अगर आप देखें, इट इज वेरी इजी, धोनी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गर्मी बहुत थी, उन्होंने पूरा 20 ओवर विकेट कीपिंग किया, उसके बाद चौथे ओवर पे ही आ गए थे वो बैटिंग करने के लिए, एंड ही वाज देयर टिल द एंड। सीएसके लॉस्ट ओनली बाय 7 रन, काफी क्लोज लग रहा था वो मैच। बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो सीएसके का उलटफेर हो रहा है, जो लैक ऑफ बैलेंस है वो सामने आ रहा है। और इधर से अगर रीग्रुप करना है बड़ा मुश्किल होगा। बट एमएस धोनी की जो क्षमता है वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से टर्न अराउंड कर देते हैं। अब वो किस तरह से टर्न अराउंड करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। बट टॉकिंग अबाउट फिटनेस प्रॉब्लम्स तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी है। जैसे कि हमने देखा, ये दो यंग बैट्समैन ने इतनी शानदार पारियां खेली, बट वहीं पे भुवनेश्वर कुमार वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। अब लग रहा है उनकी भी इंजरी है। तो इतना जल्दी 2 हफ्ता ही हुआ है आईपीएल टूर्नामेंट को, और अभी लंबी क्रिकेट है नवंबर तक। इफ यू आर गोइंग टू गेट इंजर्ड सो फास्ट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और मैं समझता हूँ ट्रेनिंग की कमी नहीं है, ये लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है। हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान काफी प्लेयर सिर्फ घर के अंदर ही जिम में अपने बना रहे थे, डोले बना रहे थे। बट जो मैच की जो फिटनेस होती है, खासकर एक फास्ट बॉलर के लिए, वो एक अलग तरह का फिटनेस होता है। आपको क्या लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, जिनके आप बड़े फैन हैं, डेविड वार्नर, वो खुद ज्यादा रन नहीं बना पाए, पर जिस ढंग से उन्होंने टीम को दिया वो कॉन्फिडेंस और प्लेयर्स जूनियर से रेस्पॉन्ड किया, मैं समझता हूं कि ये एक नया चीज देखने को मिला है सनराइजर्स की तरफ से। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की ये जो कमबैक विक्ट्रीज हुई हैं सर, ये बहुत अच्छी है। और वार्नर ने जिस तरीके से अपने यंगस्टर्स के ऊपर इतना रिलाय किया उन्होंने, और उन बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो काबिल तारीफ है सर। एक 18 साल का, एक 19 साल का, एक 20 साल का लड़का आपको इतनी बड़ी टीम को, इतने बड़े क्या नाम है चैंपियंस को हराने में अगर वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और किसी भी टीम के लिए ये एक बहुत मोरल बूस्ट हो जाता है अगर आप चेन्नई जैसी टीम को हराते हैं। बाकी सर फिटनेस की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि धोनी मुझे थोड़ा परेशान लगे। थोड़ा वेदर का कंडीशन हो सकता है। 20 ओवर कीपिंग करने के बाद अगर आप बैटिंग करने आते हैं और इतनी देर तक अगर आप खड़े रहते हैं उस विकेट पे, स्कोरिंग करना आसान नहीं था सर उस विकेट में, थोड़ा मुश्किल था। बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनको रहेगा परेशान। वो थोड़ा अपने टीम की परफॉर्मेंस से भी थोड़ा बहुत ज्यादा मुझे लगता है अपना लूज थोड़ा सा पेशेंट कर रहे थे, वो अपना पेशेंट लूज कर रहे थे।
तो ये तो रहता है सर, एक कैप्टन को आप लगता है कि यार अगर आप फील्ड कैचेस मिस करोगे, फील्डिंग अगर आप अच्छी नहीं करोगे तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रहता है एज अ कैप्टन। बट सर साथ में भुवनेश्वर कुमार है सर, बात बिल्कुल सही है, बहुत टाइम से क्रिकेट खेले नहीं है हमारे इंडिया में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मैच प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बड़ी इंजरी ना हो, वो अगले मैच में दोबारा खेलें। चेतन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। धोनी वॉज लुकिंग बिट फ्रस्ट्रेटेड, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन परफॉर्मेंस। जहां देखा कि कैचेस छूट रहे हैं, जो बाकी प्लेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और धोनी जैसा क्रिकेटर हो या विराट कोहली जैसा क्रिकेटर हो, ये अपने आप को 100% देते हैं एक मैच में, चाहे कुछ भी हो जाए, दे पुट इन 100%। और जब आपके टीममेट्स 100% नहीं दे पाते हैं, तो बिकॉज 7 रन की डिफीट बहुत बड़ी डिफीट नहीं है। हालांकि स्ट्रोक प्रोडक्शन इस विकेट में बहुत मुश्किल था, जैसे कि देखा बॉल रुक के आ रही है, आपको अपना पेशेंस भी दिखाना था, और थोड़ा बहुत यू हैव टू कर्ब योर स्ट्रोक प्ले आल्सो, व्हिच बोथ शर्मा एंड गर्ग डिड वेरी वेल। बट व्हाट आई आल्सो थिंक इज, ये जो इंजरीज हो रही है बहुत कीमती हो सकता है कप्तान के लिए। जैसे कि देखा भुवनेश्वर कुमार आउट हो गए, तो अचानक एक चेंज करना पड़ गया, वार्नर को सट्टा सा खेल दिया, एक बिल्कुल ही रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस बॉलर को उन्होंने 20वां ओवर में बॉल पकड़ाया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर वो एक बहुत बड़ा जुआ खेला मुझे लगता है, और साथ में पहली बॉल ही जब उन्होंने वाइड पे चौका खाया तो मेरे को लगा कि ये मैच अब निकल गया। बट उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा, वो एक वजह ये भी हो सकती है कि धोनी बहुत ज्यादा परेशान अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, वो एक वजह थी। साथ में उस लड़के ने भी अच्छी बॉल कराई, अच्छा लेंथ फेंका, बांधा बैट्समैन को, जगह नहीं दी, रूम नहीं दिया मारने का। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जुआ वार्नर के लिए साबित हुआ, और टीम ने एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि धोनी भी खराब खेले, बट हाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग हुई है। राशिद खान ने सर अपने सिर्फ 14 रन दिए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छा एक कलेक्टिव मुझे ऑलराउंड परफॉर्मेंस लगी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। बिल्कुल चेतन, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, और मैं समझता हूँ कि वार्नर ने तो अब एक आदत सी बना ली है कि आप उसको चांस लेने की बात कहें या सट्टा कहें या जुआ कहें, नॉट इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ बेटिंग, बट वो उनका जो इंस्टिंक्ट पे रिलाई करते हैं, और यंगस्टर्स को जो बैक कर रहे हैं और जो सरप्राइज एलिमेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बट जहां तक आपने बात करी राशिद खान की, हमने देखा कि अफगानिस्तान की ये बॉलर इतने कम उम्र से आ रहे हैं, उभरते हुए आ रहे हैं, नाउ इज बियॉन्ड 20, बट उनकी जो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम है, जब वो बॉल करते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ठंडे हैं। मतलब जो रेगिस्तान की गर्मी है, आप जो मर्जी कह लीजिए, दुबई हो या अबू धाबी हो, शारजा हो, इट इज एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन। मतलब अगर आपको दिल्ली में गर्मी लग रही है, तो वहां की गर्मी कुछ और ही है, और वो बिल्कुल चीरती हुई गर्मी है, चमड़ा फट सकता है आपका। अगर तभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो लोकल्स होते हैं, जिनको अरबी बोलते हैं, उनका जो व्हाइट ड्रेस तंदूरा होता है, इसी वजह से है। और सर पे भी उन्होंने बांध रखा है एक तरह का वो हेड गियर, या लेडीज का जो हेड स्कार्फ, इसी वजह से कि गर्मी से बचने के लिए, इट इज नॉट फॉर एनी अदर रीजन। तो इस गर्मी में, इतना डिफिकल्ट कंडीशंस में, मैं समझता हूँ कि वार्नर अपने पूरे जितने टीम है तो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा, प्रेम गर्ग के बारे में इतना चर्चा हुआ था लास्ट ईयर ऑक्शन में, जब किंग्स 11 पंजाब से उनको लिया गया था, बोली लगे जा रही थी, और वो गए काफी मोटा रकम पे। तो ये भी एक तरह का, मैं समझता हूँ कि वार्नर एंड द टीम मैनेजमेंट ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद का एक खेल था। एनीवे, वी विल नाउ कम टू टुडेज मैचेस। आज से डबल हेडर शुरू हो रहा है चेतन। पहला मैच अबू धाबी में, दूसरा मैच शारजा में, और आपका फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स आज खेलने वाला है। कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर दोनों मैचेस जो होंगे वो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। सुबह जो 3:30 बजे मैच है वो बैंगलोर और राजस्थान के बीच में होगा, और मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें ही चाहती हैं जीत के लिए खेलें। और मेरे को लगता है कि बहुत टाइम हो गया हमने विराट कोहली की वो परफॉर्मेंस नहीं देखी, इस बार शायद देखने को मिले। उसी के साथ सर दिल्ली का मैच है कोलकाता के साथ। ये अगर मैच हमारे दिल्ली में होता तो आपको पता है कि कैसी एक लोगों के बीच में एक जुनून होता है इस मैच को देखने का, क्योंकि हमारी दिल्ली में कोलकाता के बहुत बहुत ज्यादा फैंस रहते हैं। तो मैं वो पूछना चाहूंगा कि सर वो जो ये बैटल है, ये जो रात को 7:30 बजे दिल्ली और कोलकाता की है, इसके बारे में सर कुछ बताएं। दिल्ली की मैच 7:30 बजे है जरूर। आई एम श्योर दैट सैटरडे है, एक एक्सटेंडेड वीकेंड चल रहा है इंडिया में। हालांकि यूएई में भी आज छुट्टी है। आई थिंक लॉट ऑफ इंटरेस्ट विल रिवॉल्व अराउंड दैट मैच, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाना है दोबारा कि
उनका जो एक लॉस हुआ पिछले मैच में, वो एक तरह का एक एबरेशन था। तो इंटरेस्ट बहुत हाई रहेगी इस मैच में। बट चेतन, एक नजर अबू धाबी की मैच की और, वो खेलने वाले हैं दोपहर को और रेगिस्तान है, मतलब अबू धाबी, मतलब वहां पे तो आर्टिफिशियल एक सी फ्रंट भी बनाया है जिसको अंग्रेजी में कॉर्निश बोलते हैं। बट गर्मी इतनी ज्यादा होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्लेयर कैसे खेलेंगे, किस तरह से अपने आप को हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, और क्या गीली तौलियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने देखा तौलिया पैंट के अंदर छुपा रखा है या गर्दन में, जैसे पुराने जमाने में कई बॉलर स्कार्फ की तरह बांध के रखते थे हैंकी को। तो किस तरह से ठंडा रखेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इन कंडीशन में बहुत ही मुश्किल होगा। यकीन माने, कोई भी हिम्मत नहीं करता अबू धाबी या दुबई में कि दोपहर को बाहर निकले, तभी शायद इनकी ऑफिस टाइमिंग भी पहले थोड़ी स्टैगर होती थी कि दोपहर को छुट्टी ले लो, खासकर उस टाइम पे जब रमजान होता था। अब आप बताएं कि इस कंडीशंस में कैसे बैटिंग किया जाए, कैसे बॉलिंग किया जाए, प्लेयर्स कैसे अपने आप को प्रिजर्व करें। मैं दिल्ली की मैच की बात नहीं कर रहा, वी विल कम बैक टू द दिल्ली मैच। हम विराट कोहली की मैच के बारे में बात करेंगे, आरसीबी। सर मुझे लगता है कि एक आप अगर गर्मी है, आप बाहर निकलना अलग होता है और उस गर्मी में खेलना वो सबसे बड़ी बात होती है। उस गर्मी में अगर आप खेलते हैं सर, आपको मुझे लगता है कि जो फिजियो है वो, मुझे लगता है कि जो कोच है वो प्लेयर्स को समझाएंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी किस तरीके से बीच बीच में ब्रेक लेकर के पीते रहना है। क्योंकि सर इन इन कंडीशंस में अगर आप खेलते हैं और आपको आपका, क्योंकि हम कोहली को जानते हैं वो पूरा अपना जी जान लगा देते हैं मैच में, तो वो एग्रेशन के साथ अगर आप खेलेंगे तो आपका, मुझे लगता है कि ये इस कंडीशंस में, इस गर्मी में खेलना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरी उम्मीद यही है कि प्लेयर कोई भी इंजर्ड ना हो, कोई भी हमें कोई गलत खबर सुनने को ना मिले, एक अच्छा मैच हो और आराम से एक तरीके से। मुझे लगता है कि गीले टॉवल वाला आपका वो सजेशन बहुत अच्छा है कि वो रखें साथ में और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिहाइड्रेशन होने से बचाएं। तो ये एक तरीका होगा सर, मैच में अगर आप खेल रहे हैं तो अपने आप को बचा सकते हैं। पता नहीं चेतन, गीला तौलिया होगा या गीला तौलिया पसीने वाला टॉवल हो जाएगा मैच में, ये देखेंगे जरूर इन अबू धाबी। बैक टू दिल्ली मैच, आपको लग रहा है कि बॉलिंग में चेंजेस होने वाली हैं या वही रहेगा श्रेयस अय्यर का स्ट्रैटेजी, गोइंग टू प्ले केकेआर? तो किस तरह का स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा इस विकेट पे, या बाउंड्रीज छोटी है, चौके क्या, मौका चौका का तो छोड़िए, वहां पे छक्का ज्यादा लगते हैं। तो क्या रहना चाहिए श्रेयस अय्यर का स्ट्रैटेजी, और रिकी पॉन्टिंग के साथ क्या प्लानिंग करेंगे, बॉलिंग में कुछ तब्दीलियां करेंगे क्या? विल दे गो फॉर एडिशनल स्पिनर, क्या अश्विन की वापसी होगी, या व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, और वेदर टू चेस और वेदर टू बैट फर्स्ट? आपको क्या लगता है फिर? मुझे लगता है सर बॉलिंग में दिल्ली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बैटिंग में मैं कहना चाहूंगा कि सर थोड़ा मिडल ऑर्डर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऋषभ पंत जो है वो थोड़ा सा अपने आप को, अब ये टाइम है, आप परफॉर्म कीजिए, आपको दिखाना पड़ेगा। इवन श्रेयस अय्यर को भी अब बैटिंग करके अपनी टीम को निकालना पड़ेगा मैचेस में। आप दूसरों के भरोसे में मैच नहीं जीत सकते, ये टीम एफर्ट है, आपको खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो सर मुझे लगता है कि अश्विन का अभी तक कुछ हमें पता नहीं है कि किस तरीके से उनकी इंजरी का क्या हाल है। अमित मिश्रा अच्छा चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रबाडा ने सर सबका कवाड़ा कर ही रखा है, वो मुझे लगता नहीं कि किसी को भी छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ से अगर कोलकाता की बात करें तो सर एक जीत के बाद आ रहे हैं, मुझे लगता है कि चाहेंगे कि इस विन को भी वो अपना जो है कंटिन्यू कर सकें, तो एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है सर रात को। रबाड़ा ने कबाड़ा किया, ये मैं मानता हूं, पर यही जरूर है कि हम कबाड़े का मैच देखना नहीं चाहते। एक शब्द चेतन, पृथ्वी शॉ के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट रोल है एज एन ओपनर, टेक्निकली परफेक्ट, जो टिपिकल बॉम्बे स्टाइल बैटिंग है। आपको लगता है कि आज वो वाला प्रदर्शन दिखा पाएंगे जो 2 मैच पहले उन्होंने मारा? एक 50 मारा, वेरी ब्यूटीफुल नॉक, गुड टाइमिंग, जेन्युइन स्ट्रोक्स ऑन द कार्पेट। पृथ्वी शॉ के बारे में आप एक शब्द में बताएं, आज कैसे हिट होंगे या सुपर हिट होंगे? मुझे लगता है कि सर आज सुपर हिट होने के चांसेस हैं, पिछली बार का कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं, तो एक अच्छा, मुझे लगता है कि आज एक अच्छी इनिंग्स हमें देखने को मिल सकती है पृथ्वी शॉ की तरफ से। थैंक यू चेतन, आज बड़ा बिजी दिन रहने वाला है सब क्रिकेट प्रेमियों के लिए, और आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि कल दोबारा हमने चर्चा करना है, एक नहीं 2 मैचेस पे और कल के प्रीव्यू पे। थैंक यू फॉर योर एनलाइटनिंग टॉक चेतन।